हाँ जी, सभी किसान भाइयों का राम राम। मैं डॉक्टर धर्मपाल टी स्टैंड्स एंड कंपनी लिमिटेड की तरफ से आज हम पहुंचे हैं मंडी हरिया गांव, जिला चरखी दादरी में श्रीमान कुलवंत यादव जी के माल्टा के बाग में। तो आज हम इसकी बारीकियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे किसानों के साथ में। तो माल्टे के बाग में अभी जो वार्षिक खाद पानी का जो सिस्टम होता है वो करने का अब सही समय है। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि पहले तो बाग खाली हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। हमें सबसे पहले कटिंग के बारे में जानकारी चाहिए, जो प्रूनिंग कटिंग करी जाती है बाग में जी। तो इसकी जो जानकारी है, इसमें जैसे काफ़ी टाइम से बाग खाली है और हम पानी भी देते रहे हैं तो थोड़े वाटर सूट की प्रॉब्लम रहती है। तो जैसे आप थोड़ा नज़दीक आइए, मैं आपको कटिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे ये वाटर सूट चले हुए हैं जी, तो ये वाटर सूट ज़रूरत से ज़्यादा खाद खुराक लेते हैं पौधे की। तो इनमें से हमें एक आधी वाटर सूट रखनी है जो पोर्शन पौधे का खाली है, बाकी को हमने बिल्कुल तने के नज़दीक से इसको रिमूव कर देना है। इन तीनों को निकाल दे, इसको रख ले। एक पोर्शन रख लेना है जो पौधे का खाली बाग है, ये धीरे धीरे अपना ओरिजिनल इसमें प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो बारीक सूख है जिसका साइज 4 अंगल 6 अंगल से ज़्यादा है, उस साइज को हमने बारीकी से निकाल देना है। जैसे ये सूख है, इस सूख को बारीकी से निकाल देना है ताकि आगे पौधे के अंदर डाई बैग की प्रॉब्लम ना आए। ये एक तरह का डाई बैग होता है, धीरे धीरे प्लांट जो है इसको सुखाता रहता है। तो इसके अलावा जैसे वाटर सूट की एक पहचान होती है, बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता कि इसमें वाटर सूट कौन सा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस ओरिजिनल पौधे से जिसका कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ये बिल्कुल शाखा जो है आपको चपटी मिलेगी और इसके पत्ते का साइज़ बड़ा होएगा, इसमें कांटे भी रहेंगे। तो ये वाटर सूट रहती है। इसको हमेशा ही बिल्कुल तने के पास में से निकालना चाहिए जहाँ से ये निकला हो। अदरवाइज इसको छोड़ेंगे, एक दो बिस्वा छोड़ेंगे तो इसमें से और बहुत सारे वाटर सूट निकलेंगे, फिर वाटर सूट चल जाएगा। हाँ जी। और तो ये जो आज हम बाग देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये 4-4.5 साल का बाग है, जो कुलवंत जी इसकी बहुत ही अच्छी पैदावार ले रहे हैं। ये टी स्टैंड्स एंड कंपनी लिमिटेड के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं और इन्होंने हमारे सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। तो इनके बाग की क्वालिटी, फ्रूट का साइज बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। आप कुलवंत जी बताएं इसके बारे में कुछ। जी बहुत अच्छा आता है। आप कौन-कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? यूज करता हूँ अच्छा, बायो निमाटोन है, बायो के रफ है, माइक्रो फूड है। अच्छा जी। बायो के बी है जो सुडोमोनास नीचे जमीन में डालने के लिए ऊपर स्प्रे भी करते हैं। ठीक है। और अपना ये आता है ना नीम खली, और वो जो शुभम नीम खली जो जी, ये सब प्रोडक्ट यूज करता हूं। सिम्बियन वैम प्लस भी आप डालते हैं? बिल्कुल। माइक्रो फूड का आप स्प्रे भी करते हैं? जमीन में डालता हूँ। और इसमें सिट्रस सिल्ले की, तेले चेपे की जो शिकायत रहती है उसमें निम्बिसिडिन का आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिजल्ट। फ्रूट तो इतना बढ़िया है, उसमें बढ़िया जूस आप निकलता है, बहुत स्वादिष्ट जूस। जैसा आपने बताया कि आपके फ्रूट की डिमांड दूर दूर तक रहती है, आपको भाव भी अच्छा मिलता है और ऑन डिमांड आपका फ्रूट जो है जी बिल्कुल आप बेचते हो। तो शायद मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा हर कोई किसान ऐसा कर सकता है अगर वो तरीके से इसका मैनेजमेंट करे, समय पे इसको खाद पानी। और एक बहुत बड़ी समस्या रहती है सैंडी सॉइल के अंदर कि जब हम पौधे को साल में एक ही बार खाद खुराक दे के छोड़ देते हैं तो उसके बाद अगले साल उसमें फाड़ आने की दिक्कत रहती है जी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रेतीली ज़मीन में खुराक रूट जोन में नहीं रहता है। तो इसलिए इसको साल में कम से कम 3 बारी हमें खाद खुराक का प्रबंध करना चाहिए। खाद खुराक में भी संतुलित खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आपने डीएपी, पोटास। डीएपी कितनी मात्रा में होगी? और इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रेंट का बहुत अच्छा रोल रहता है बाग में जी। तो डीएपी की बात करें तो 4 या 5 साल के बाग में हमें 1.5 से लेकर 2 किलो पर प्लांट जो है देनी चाहिए। इसके साथ साथ मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट का मिक्सचर होता है जो माइक्रो फूड सॉइल है जी, वो हमें देना चाहिए। सैंडी सॉइल में माइक्रो न्यूट्रेंट की बहुत ज़्यादा कमी आती है, जिसमें पत्ते पीलापन दिखाते हैं, फ्रूट की ड्रॉपिंग होती है जी। तो ये सारी समस्याओं का मैनेजमेंट हमें संतुलित खादों के इस्तेमाल से करना चाहिए। सब कुछ पौधों में ना दिक्कत ये भी है, जैसे ये दिखाइए भाई, इसका जो हिस्सा है ये कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है?
इसका भाई साहब ऐसा लगता है कि इसमें इधर वाली साइड के अंदर ज़्यादा जैसे डाईबैक सा आया हुआ है, सूख ज़्यादा बनी हुई है, तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारे रूट जोन के अंदर कोई रूट गरब, नेमाटोड या कोई फंगल प्रॉब्लम जैसे फाइटोप्थोरा है, आपका कोई भी जड़ गलन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। तो इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें साल में 2 बारी करना चाहिए। जिसमें भी ट्रीटमेंट क्या रखा है? इसमें जैसे बायोक्योर एफ है, बायोक्योर बी है और सिंडियन वैम प्लस है। इनका इस्तेमाल अगर ज़मीन में करेंगे तो ये जो ज़मीन से आने वाली फंगस है, जो जड़ के छिलके को गड़ा देती है, जिसको फाइटोप्थोरा कहते हैं, वो वाली समस्या से हम धीरे धीरे बच सकते हैं। और इसके अलावा ये डाईबैक समस्या भी होती है, इसमें सुडोमोनास का स्प्रे करें, वो कैंकर में भी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ कोई और फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड कर रहे हैं तो उसमें आप लोग बैक्टीरियामाइसिन का इस्तेमाल करें। बैक्टीरियामाइसिन एक इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है जो इस सूख को प्लांट में बचाता है। सूख आने से आपके प्लांट में डाईबैक में सुडोमोनास और बैक्टीरियामाइसिन दोनों ही बहुत ही कारगर है। तो इसके डोज कितने हो जाते सर? सुडोमोनास 5 ml पर लीटर पानी, प्रति लीटर पानी के हिसाब से। बैक्टीरियामाइसिन 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। बैक्टीरियामाइसिन का स्प्रे हम केमिकल फंजीसाइड के साथ मिला के भी कर सकते हैं, जिसमें कॉपर हो गया या कोई मेटल एक्सिल कर रहे हैं, उसके साथ भी मिला के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसकी ज़मीन में नीचे जो खुराक डालने का टाइम है, हाँ जी, उसमें आपने डीएपी बताया 1.5 से 2 किलो। हाँ जी। पोटास की मात्रा अगर देना चाहें तो पोटास इसमें 500 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से, और इसके अलावा पोटास की मात्रा हम के मैग के द्वारा भी पूर्ति कर सकते हैं। के मैग एक मोजेक फर्टिलाइजर का एक बहुत ही अच्छा मिक्सर आता है, जिसमें मैग्नीशियम भी होता है, पोटास भी होता है, सल्फर भी होता है और पोटास भी होता है। तो अगर हम आधा किलो के मैग डालते हैं, 2 किलो डीएपी डालते हैं, आधा किलो ही माइक्रो फूड डालते हैं, तो हमें एडिशनल पोटास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहली बार में। अब बाद में जब फ्रूट का साइज हमें लेना है तो साल के बीच में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साल में 2 बार तो एटलीस्ट देना है। जिन भागों में ज़्यादा कमी शो करता है प्लांट, वहाँ पे 3 बारी खाद को स्प्लिट डोज में बांट के हमें साल में 3-3 महीने के अंतराल से डालना चाहिए। जी धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देख लो।